नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये शिव 129.mp3 के कुछ अंश हैं जी। और इनमें भगवान शिव, शुक्राचार्य और अंधक से जुड़ी कुछ काफी अद्भुत और गहरी कहानियां हैं। बिल्कुल, ये कथाएं बहुत गहन है। हाँ, तो आज हम इन्हीं में उतरेंगे, देखेंगे कि भाई ये शुक्राचार्य कैसे शिवजी के पेट में पहुंचे और वहां क्या अनुभव किया उन्होंने। हम्म। और फिर अंधक की वो कठोर तपस्या, कैसे उसने अपना भाग्य बदला। जी जी। हमारा मकसद यही है कि इन कहानियों से दिव्य शक्ति या कहिए परिवर्तन की जो संभावना है और इन पवित्र मंत्रों का क्या अर्थ है, इसे समझें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानियां वाकई अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, इनमें गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। जी। देखिए, बात शुरू होती है प्रमथों और अंधक के असुरों के बीच के एक भीषण युद्ध से। प्रमथ यानी शिवजी के गण। जी हाँ, शिवगण। और दूसरी तरफ थे अंधक के असुर। अब असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। हाँ, जिनके पास वो संजीवनी विद्या थी। वही मृत संजीवनी विद्या। तो वो क्या कर रहे थे कि जो भी असुर मरता उसे वो फिर से जिंदा कर देते। इससे शिवजी की सेना के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। जाहिर है। तो फिर शिवजी ने क्या किया? उन्होंने नंदी को आदेश दिया अच्छा। और नंदी जी ने पलक झपकते ही वो असुर सेना में घुसे और शुक्राचार्य को उठा लाए, जैसे कोई बाज झपट्टा मारता है ना। हाँ हाँ, उठा लाए, अपहरण कर लिया। जी, अपहरण कर लिया। और फिर जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। क्या हुआ? भगवान शिव ने शुक्राचार्य को जैसे कोई फल हो वैसे ही निगल लिया। अरे, निगल लिया? ये तो सच में बहुत दिलचस्प मोड़ है। असुरों का क्या हुआ होगा तब? वो तो निराश हो गए होंगे। बिल्कुल। सोचिए, उनका गुरु, उनका जीवन दाता ही शत्रु के पेट में चला गया। उनकी तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई होंगी। पर शुक्राचार्य के लिए ये कोई अंत नहीं था। ये एक कह सकते हैं एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। शिव के पेट में जाना सिर्फ कैद होना नहीं था, बल्कि एक अलग ही आयाम में प्रवेश करना था, है ना? सही कहा। वो शिव के पेट में पूरे 100 दिव्य वर्षों तक रहे। 100 साल अंदर? जी हाँ, 100 दिव्य वर्ष। और स्रोत बताते हैं कि उन्होंने वहां सब कुछ देखा। सातों लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा जी, नारायण, इंद्र। अरे वाह, यहाँ तक कि बाहर जो युद्ध चल रहा था वो भी वहीं से देख रहे थे। कमाल है। पर बाहर कैसे निकलें? कोई रास्ता दिख रहा था? नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा था। अब यह सवाल उठता है कि यह अनुभव क्या सचमुच भौतिक था या पूरी तरह से आध्यात्मिक। हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्रोत तो इसे एक वास्तविक यात्रा जैसा ही बताता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिव्य चेतना के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अच्छा, जैसे वो अद्वैत वाला विचार, अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल। या ये कि सारा ब्रह्मांड उसी दिव्य शक्ति में है। तो अंत में बाहर निकलने के लिए उन्होंने कोई भौतिक कोशिश नहीं की, बल्कि शिव योग हाँ और एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का सहारा लिया। हाँ। शायद मृत्युंजय मंत्र। अच्छा, मृत्युंजय मंत्र का जाप किया उन्होंने अंदर। ऐसा माना जाता है और कहते हैं कि उस मंत्र के प्रभाव से वे शिवजी के लिंग मार्ग से बाहर आए। किस रूप में? शुक्र के रूप में, यानी वीर्य के रूप में। ओहो। और शिवजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र रूप में निकले हो, तो आज से तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तुम मेरे पुत्र हुए। शिवजी ने पुत्र मान लिया? हाँ, अपना पुत्र। और सिर्फ शिवजी ने ही नहीं, माता गौरी ने भी उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया और अमरता का वरदान भी दिया। वाओ, ये तो शिवजी के उस रूप को दिखाता है जहां वो सहारक भी हैं और पालक भी। शत्रु के गुरु को भी पुत्र मान लिया। जी। यही उनकी पारलौकिक कृपा है। वो कितने क्षमाशील हैं ये भी दिखता है। तो शुक्राचार्य की ये कहानी तो दिव्य कृपा और एक तरह के पुनर्जन्म का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। पर शिवजी की लीला में सिर्फ कृपा ही नहीं है, कठोर परीक्षा भी है और उससे होने वाला परिवर्तन भी, जैसे हम अंधक की कहानी में देखते हैं। सही कहा। अंधक जो था वो युद्ध में हार गया था और शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ था, बिल्कुल मृत्यु के पास। हाँ। पर वहीं से उसका बदलना शुरू हुआ। त्रिशूल पर लटके लटके ही उसने तपस्या शुरू की। तपस्या? त्रिशूल पर लटके हुए? जी हाँ, पूरे 3000 दिव्य वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या। 3000 साल बिना अन्न जल के? ये तो अकल्पनीय है। और इस दौरान वो लगातार शिवजी के 108 नामों का जाप कर रहा था। शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र।
अच्छा, वो 108 नाम। स्रोत में कुछ नामों का जिक्र है शायद, जैसे विकराल नेत्र वाले या काल को भस्म करने वाले। हाँ हाँ, त्रिलोकी का ऐश्वर्य देने वाले। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये शिवजी के अलग अलग रूप, उनकी शक्तियां, उनकी लीलाओं का सार है। इनका लगातार जाप करने से मन एकाग्र होता है और साधक को शिवजी की जो सर्वव्यापकता है, उनका जो जटिल स्वरूप है कि वो रुद्र भी हैं और कल्याणकारी शिव भी, उसका बोध होता है। अच्छा, तो इस बोध से ही अंधक में पश्चाताप जागा होगा, खासकर माता पार्वती के प्रति उसके जो गलत विचार थे पहले। बिल्कुल, ये सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं था, ये एक तरह से आत्ममंथन था, समर्पण था। और फिर शिवजी प्रसन्न हुए उसकी निष्ठा और पश्चाताप से। हाँ बिल्कुल, शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे न केवल माफ किया, त्रिशूल से उतारा, हाँ, बल्कि दिव्य अमृत से सींचकर उसे नया जीवन दिया और बहुत महत्वपूर्ण वरदान भी दिए। क्या वरदान दिए? उसे गणों का अध्यक्ष बनाया, यानी गणाध्यक्ष। गणाध्यक्ष। जी, उसका जो दानवी स्वभाव था उसे खत्म किया, उसे पार्वती जी को मां के रूप में देखने की दृष्टि दी और सबसे बड़ी बात, शिव जी की अटूट भक्ति का वरदान मिला। वाह, तो ये दोनों कहानियां शुक्राचार्य की और अंधक की, इनसे मुख्य रूप से क्या बातें निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो साफ है, मंत्रों की शक्ति। चाहे वो जीवन बचाने वाला मृत्युंजय मंत्र हो या शिव स्वरूप का बोध कराने वाला शिवाष्टोत्तर शतनाम, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना को बदलने वाले साधन हैं। सही है। दूसरी बात, शिव जी का वो विरोधाभासी लेकिन संपूर्ण स्वरूप, संहार भी, सृजन भी, क्षमा भी, कृपा भी, सब कुछ उनमें ही है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची निष्ठा, कठोर तपस्या और अगर गहरा पश्चाताप हो तो कितना भी बड़ा पतन हुआ हो, इंसान बदल सकता है, मोक्ष पा सकता है। कृपा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने शुक्राचार्य की वो अद्भुत यात्रा सुनी, शिवजी के उदर से शुक्र के रूप में उनका पुनर्जन्म, और अंधक का वो घोर तप जिससे उसका पूरा परिवर्तन हुआ और वो गणाध्यक्ष बना। बिल्कुल, और सुनने वालों के लिए शायद एक विचार सूत्र यहाँ छोड़ा जा सकता है। हाँ, क्या? कि ये जो प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें ये दिव्य हस्तक्षेप, ये अलौकिक तपस्या और पवित्र ध्वनियों की जो बदलने वाली शक्ति का जिक्र है, आज ये हमारे जीवन में बदलाव लाने, मुश्किलों से जीतने या अपने ही अंदर की गहराइयों को समझने की जो हमारी कोशिशें हैं, उनसे ये कैसे जुड़ सकती हैं, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।